जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग जीके एमसीक्यू पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है तो आपको वो पार्ट भी देखना चाहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1908, 1913, 1918, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है 1918। 1918 में देश की प्रथम ट्रेड यूनियन जो मद्रास लेबर यूनियन है इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण बीपी बाडिया के द्वारा किया गया था। ये नाम आप लिख लेंगे, बीपी बाडिया। बीपी बाडिया के द्वारा मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण किया गया था 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है एम.एन. राय, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा एम.एन. राय। एम.एन. राय पहले भारतीय थे जिनको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुना गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइज आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, आर.सी. दत्ता, पी.सी. महालनोबिस, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आर.सी. दत्ता। आर.सी. दत्ता के द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा एकल नागरिकता उसके संविधान से लिया गया। ब्रिटेन से बहुत कुछ लिया गया, जैसे कि आप बोल सकते हैं संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, उसके बाद एकल नागरिकता हो गया, उसके बाद विधि का शासन, विधि का शासन, उसके बाद हो गया आपका विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, उसके बाद हो गया द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे कि हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा है उसी तरह द्विसदनीय व्यवस्था। और भी बहुत कुछ है, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, मैं बोल देता हूँ। संसदीय विशेषाधिकार, राइट, और चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। ठीक है, ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया, इसे आप लिख लेंगे, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद अमेरिका से मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, हमारे देश में संविधान सबसे ऊपर है, वो लिया गया। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है जापान। जापान से ज़्यादा नहीं लिया गया, एक ही लिया गया, वह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया। मैंने जितना लिखा आप इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनार वन जीव बिहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, केरल राज्य में चिनार वन जीव बिहार स्थित है। गाइस, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन है आरबीआई, भारत सरकार, एसबीआई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आरबीआई। आरबीआई के द्वारा विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किया जाता है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में
इसका निर्माण हुआ था, आरबीआई का। ठीक है, आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था, ये भी आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर सबसे कम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रिकॉर्ड की गई थी? ऑप्शन है चौथा पंचवर्षीय योजना, दूसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना या सातवां पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान सबसे कम रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि इसी के समय भारत जापान युद्ध और चाइना भारत का युद्ध हो गया था। ठीक है, 1961 से लेकर 1966, 1951, 56, 56 से 61, 61 से 66 राइट है। 1961 से 1966 के बीच तीसरा पंचवर्षीय योजना था, इसी में सबसे कम रिकॉर्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस ओलंपिक में सर्वप्रथम आधिकारिक रूप से भाग लिया था? ऑप्शन है एम्स्टर्डम ओलंपिक जो 1928 में हुआ था उसमें, या मेक्सिको सिटी ओलंपिक जो 1968 में हुआ था उसमें, या एंटवर्प ओलंपिक 1920 उसमें, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, एंटवर्प ओलंपिक जो बेल्जियम का एक शहर है, वहाँ पे यह ओलंपिक गेम हुआ था, उसमें भारत आधिकारिक रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदारो, सुरकोटदा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, सुरकोटदा से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ। लोथल में बंदरगाह था। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदारो को मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, कोलकाता, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में, 1947 में, 1943 में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1946। 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। ठीक है, और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे एम.एस. खान। एम.एस. खान नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, अमेरिका, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका में ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। गाइज अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो आपका चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज के मध्य में कितने चक्र दर्शाए गए हैं? 6, 7, 5 या 4? तो इसका राइट आंसर है 5। 5 चक्र ओलंपिक ध्वज के मध्य दर्शाए गए हैं। 5 महाद्वीप है, इसलिए 5 चक्र को दर्शाया गया है, जो इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 चक्र ओलंपिक ध्वज के मध्य में दर्शाए गए हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में आरएसी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है रेलवे एक्ट कमीशन, ऑप्शन 2 रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, ऑप्शन 3 रेलवे अथॉरिटी ऑफ कमीशन, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। ये रेलवे में आरएसी का मतलब है। जो हम लोग टिकट कटाते हैं तो उसमें आरएसी होता है और एक कभी कंफर्म टिकट होता है, तो वही आरएसी का मतलब है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 में क्या उल्लेख है? ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन 2 बोलने की स्वतंत्रता, ऑप्शन 3 प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन डी उपाधियों का अंत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है।
प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का कौन में है, या आप ए बोल सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है, 19 का कौन में बोलने की स्वतंत्रता है। और उसके बाद विधि के समक्ष समानता, ये आर्टिकल 14 में है। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है 2 वर्ष, 6 महीना, 1 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 1 वर्ष आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में किस वर्ष से लागू हुआ है। ऑप्शन है 20 अगस्त 2013, 16 मई 2006, 18 अप्रैल 2015, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 20 अगस्त 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमिया युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन है 1854, ऑप्शन 2 1900, ऑप्शन 3 1757, ऑप्शन 4 1764। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1854 में क्रीमिया युद्ध हुआ था। 1854 से लेकर 1856 के बीच यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस, तुर्की और ब्रिटेन एक साथ होकर रूस के खिलाफ लड़ाई करा था और इसमें रूस की हार हुई थी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन थे। ऑप्शन है चौकिला अय्यर, ऑप्शन 2 अवनींद्र नाथ ठाकुर, ऑप्शन 3 राजा रवि वर्मा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, अवनींद्र नाथ ठाकुर ने भारत माता नामक एक चित्र को बनाया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। ऑप्शन है सतारा, ऑप्शन 2 झांसी, ऑप्शन 3 हैदराबाद, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 हैदराबाद। हैदराबाद पहला ऐसा राज्य था जो सहायक संधि किया था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब और किसने की थी। ऑप्शन है 1907 तारकनाथ दास, ऑप्शन 2 1919 अली बंधु, ऑप्शन 3 1904 विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1907 तारकनाथ दास के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई थी कैलिफोर्निया में। ठीक है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 ईस्वी में तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना दिवस कब मनाया जाता है। 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 15 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है 15 जनवरी। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी सेना दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में अभी तक एक बार भी ओलंपिक खेल नहीं हुआ। ऑप्शन है यूरोप, ऑप्शन 2 अफ्रीका, ऑप्शन 3 एशिया, ऑप्शन 4 उत्तरी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका में अभी तक एक भी ओलंपिक खेल नहीं खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 2 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3 लाला हरदयाल, या ऑप्शन 4 वी.डी. सावरकर। तो इसका राइट आंसर है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन 2 टोक्यो, ऑप्शन 3 पेरिस, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल हुआ था 1951 ईस्वी में,
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपसे पूछ ले किस स्टेडियम में हुआ था तो आप बताएंगे नेशनल स्टेडियम में। नेशनल स्टेडियम में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था 1951 में। तो गाइज आपको कैसा लगा ये सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ख्याल रखें और तैयारी करें।